हमारी संवाददाता नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। नीता, सरकार ने क्या कुछ बताया है शेख हसीना को? क्या अजीत डोभाल ने ही पूरा मैसेज दिया शेख हसीना से कल मुलाकात करके? ये जो बात है कंटिजेंसी प्लान जो है बांग्लादेश में जो हालात है वो काफ़ी समय से गड़बड़ चल रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो कंटिजेंसी प्लान है भारत सरकार द्वारा वो जून में ही बनाने शुरू कर दिए गए थे, जब शेख हसीना जो है अपनी ऑफिशियल विजिट पर यहाँ पर आई थी। तब भी वो जब प्रधानमंत्री से मिली थी और बाकी उच्च अधिकारियों से मिली थी तो उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन यहाँ पर समझाई थी। तो कंटिजेंसी प्लान जो ऑलरेडी था वो ऑलरेडी ग्राउंड पर था, लेकिन सेट इन मोशन जो है वो कल किया गया। कल शेख हसीना बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान से हिंडन एयरबेस पे लैंड की थी, जहां पर इंटेलिजेंस चीफ्स के जो हेड्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड्स हैं, अकंपनीड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल, वो वहां पर उन्हें मिलने गए थे। ये साफ कर दिया गया था क्योंकि हसीना जो है, शेख हसीना, वो कीन है कि वो भारत में रहें, क्योंकि उनकी बेटी यहां पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो डायनेमिक्स जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो असाइलम मांग रही हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। यहां पर जो सरकारी सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने क्लियरली उनको बोला कि आप अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्लान कर लीजिए, तब तक वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हैं, उनके अंडर हैं। और साथ में जहां तक यूके का सवाल है, क्योंकि माइंड यू यूके में अभी लेबर गवर्नमेंट है, लेबर पार्टी की सरकार है, जिसका बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट होता है स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर। यही वजह है कि हो सकता है कि उनकी एप्लीकेशन को कुछ समय लग रहा हो, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि वो फिलहाल यहां पर रह सकती हैं, लेकिन उन्हें अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो खुद ही डिसाइड करना होगा। साथ में भारत कल एक सीसीएस भी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बैठक में हिस्सा लिए थे। दो बातें उसमें बड़ी मेन जो हैं वो डिस्कस की गई थी। एक तो थी कि हाउ टू रिस्टोर इकोनॉमिक टाइज विद बांग्लादेश। अब क्योंकि वहां पे नई सरकार आएगी और भारत की काफी इन्वेस्टमेंट है वहां पर, तो किस तरह से अपनी इकोनॉमिक टाइज को रिस्टोर किया जाए। और दूसरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरकार को यह भी वार्न किया है कि जिस तरह से वहां पे रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है वो हमारे ही डोर स्टेप पर आ सकता है। पाकिस्तान और चाइना जो है इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यही वजह है कि जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्हें हाईएस्ट अलर्ट पर रहने को कहा गया है और उन्हें बोला है कि मैनेज एंड कंट्रोल। अगर कोई इन्फ्लक्स होता है, एक्सेस इन्फ्लक्स होता है, छोटा मोटा इन्फ्लक्स हर रोज होता रहता है, ये जो है भारत सरकार भी मानती है, लेकिन अगर कोई मेजर इन्फ्लक्स होता है तो उसे रोकने के लिए जो फोर्सेज हैं मैं ये जानना चाहता हूं, क्या शेख हसीना ने भी अपना कोई प्लान अब तक सरकार को बताया है या नहीं बताया? जब अजीत डोभाल से कल उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने लंदन के अलावा भी क्या कोई और जगह बताई है जहां वो जा सकती हो? वो चर्चा में कई जो कंट्रीज हैं, लेकिन वो सेफ कहां फील करेंगी अपने आप को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई कंट्रीज और के भी नाम आ रहे थे, जैसे दुबई के ऊपर नाम आ रहा था, फिनलैंड का नाम आ रहा था, लेकिन वो अभी जो है वो स्टैंड असाइड कर दी गई हैं कंट्रीज। यूके के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है क्योंकि वहां पर वो अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। लेकिन जब तक वो प्लान जो है वो वर्कआउट नहीं होता, वो भारत में रहने के लिए मोस्ट वेलकम है। लेकिन भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो इनडेफिनेटली यहां पर नहीं रह सकती। बैक टू यू। देखिए, नीता शर्मा ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है कि बहुत लंबे समय तक शेख हसीना भारत में नहीं रह सकती हैं, लेकिन हाँ, जब तक उनके राजनीतिक शरण को लेकर यूके की तरफ से कोई फैसला नहीं हो जाता है जिस भी देश में वो जाना चाहती हैं, तब तक वो यहां पर रुक सकती हैं। लेकिन भारत सरकार को अपना फ्यूचर प्लान बताना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नीता, इस मामले में आपसे और ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल शेख हसीना के सामने क्या विकल्प दिख रहे हैं, और दूसरा, जो चिंताएं भारत के सामने है बांग्लादेश को लेकर, अगर वहां नई सरकार का गठन होता है या अंतरिम सरकार का गठन होता है तो बांग्लादेश के साथ भारत अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाए रखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं बांग्लादेश में। ये एक बहुत बड़ा हर्क्यूलियन टास्क होगा, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तो वो भारत के लिए
कैपिटल टी के साथ ट्रबल जो है वो स्पेल आउट होता है, क्योंकि जो वहां की अब अगर जो मेकशिफ्ट सरकार भी आती है तो उसके कैसे रिश्ते रहेंगे भारत के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। दो बड़ी मेन बातें जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक टाइज को भारत किस तरह से आगे ले जाता है और साथ में किस तरह से वहां पे एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म पैन आउट होता है, क्योंकि हमने देखा था कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ माइनॉरिटीज के वहां पे घरों को टॉर्च कर दिया गया था। इस तरह की रिपोर्ट्स जो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कंपाइल भी कर रही हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक उनकी रिपोर्ट्स भी जा रही हैं। लगातार इंडिया जो है वो मॉनिटर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही है फिलहाल भारत सरकार के लिए कि जो बॉर्डर्स हैं भारत के, जो 4 से 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, कि उस पर किस तरह से वो निगरानी रखे, किस तरह से अपना कंट्रोल वहां पे बनाए रखे, क्योंकि वहां से अगर इन्फ्लक्स हुआ, अगर ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ, क्योंकि सिचुएशन वहां पे अभी भी गंभीर है, अगर वहां से इन्फ्लक्स हुआ तो किस तरह से एजेंसीज उसको मैनेज करेंगी। यही वजह है कि बोथ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी ऑलरेडी ऑन ईस्टर्न जोन में है और वहां पर वो निगरानी कर रहे हैं और सभी लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पूरी तरह से भारत सतर्क है, नजर बनाए हुआ है। इस पूरी जानकारी को देने के लिए आपको शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं।